संविधान कहाँ खतरे में है? पूरा देश विश्व गुरु बन गया है। पता नहीं, मुझे तो कहीं गुरु दिखाई नहीं देता। विश्व में तो मैं हूँ, इसी विश्व में मैं हूँ, और गुरु कहाँ है मैं खोज रहा हूँ चिराग लेके। यूपी में जातिगत राजनीति ज़्यादा है। अच्छा, अगर जात साहब कहते थे कि ये जो बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग बचाएं कि जात बचाएं? अभी तो देश बचाना है, संविधान बचाना है। जात तो अपने आप ही है, जात तो पैदा ग्रोथ में हो गई है। अगर जात नहीं होती तो शायद ये पहचान भी मिटा देती। मोदी हैं तो मुमकिन है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सुनना भी नहीं जानता, मैंने सुना ही नहीं। मोदी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी बड़े नेता हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका आदर करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी रोड पे नहीं उतरती हैं। देखिए, रोड पर चिल्लाने से अगर समाज का भला हो जाए तो चौराहे पर लोग बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पावर ऑफ द की नहीं होगी हाथ में, आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, कुछ भला होने वाला नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हम सर्वे कर रहे हैं और इस समय हम सदर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के बिलरियागंज में मौजूद हैं। हमारे साथ अबुलैस आजमी जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं आपको? देखिए, लोकसभा के चुनाव की तैयारियां, मुझे एक बात याद आई। मानवर साहब हमेशा अपने वर्करों से कहते थे कि आप हमेशा अलर्ट रहिए। हम बहन जी के सिपाही हैं, हम लोग तैयार हैं, अपने बैरक में बैठे हैं। जैसे ही हुक्म होगा हम अपने हथियार, अपने सामान को लेकर निकल पड़ेंगे। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव 24 के बजाय 23 के लास्ट में हो जाए तो और आनंदित होगा। बीजेपी सरकार, बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दल, तमाम दल एकजुट हो रहे हैं और 23 जून को एक महागठबंधन का सम्मेलन कर रहे हैं। उसमें सभी दलों को बुलाया गया, लेकिन ओवैसी जी को और मायावती जी को नहीं बुलाया गया। इस पे आप? ओवैसी जी का आप नाम ले रहे हैं, उनको बुलाए ना बुलाए वो तो मैं अभी तक नहीं बात समझ सकता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी, इसको इग्नोर करके, इसको छोड़ करके अगर ये गठबंधन बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगा। और बहुजन समाज पार्टी को कोई इग्नोर करके, दलितों और मुसलमानों को इग्नोर करके राजनीति करना चाहेगा तो सत्ता सिंहासन नहीं मिलना। अभी महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी किसी दल से अभी गठबंधन करने की तैयारी में नहीं है। तो क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी का निर्णय होता है, और शी इज़ नो बेटर देन मी, वो हमसे अच्छा जानती हैं और राय हम लोग भी देते रहते हैं, वर्कर हैं। लेकिन माननीय बहन जी का कोई फ़ैसला ज़रूर होगा जो भविष्य के लिए और समाज के लिए और देश और लोकतंत्र के लिए होगा। और संविधान बचाना, देश बचाना बहुजन समाज पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता है। जहाँ तक आपने महान दल की बात की और उनके जो नेता हैं, नाम तो मैं वो ज़्यादा नहीं जानता, केशव देव मौर्य, अभी मैंने कल उनकी बाइट सुनी तो झूम झूम के चिल्ला रहे थे कि मैं बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे रहा हूँ। तो अगर वो इस तरह कह रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि उनकी अंतरात्मा बोल रही है। उनकी अंतरात्मा में समाज की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, तो वो बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ठीक बोल रहे हैं। आजमगढ़ की सदर लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी का काफ़ी दिनों से वर्चस्व रहा और सपा का गढ़ माना जाता था। ऐसे में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बड़ी जीत हासिल कर लिया था। अब की बार क्या लगता है, परिवर्तन होगा? समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अकबर अहमद डंभी चुनाव जीते हैं, मोहसिना किदवई चुनाव जीती हैं, रमाकांत यादव बहुजन समाज पार्टी से जीते हैं, और बाल बाल बचे हैं समाजवादी के नेता, आज निरहुआ जीत गए हैं। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव हम ही लोग जीतेंगे। क्षेत्र की जनता कहती है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी रोड पे नहीं उतरती हैं। देखिए, रोड पर चिल्लाने से अगर समाज का भला हो जाए तो चौराहे पर लोग बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पावर ऑफ द की नहीं होगी हाथ में, आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, कुछ भला होने वाला नहीं है। तो मानी बहन जी जानती हैं कि चिल्लाने से या ट्वीट करने से समाज या मेरे लोगों का भला होने वाला नहीं है। हमने तैयारी की है चुनाव की, और हमारे पास 22% वोट है, और आप देखिए इंशाअल्लाह कुछ न कुछ अजूबा होगा और लोग देखेंगे। और जो दलितों के नेता चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आप एक म्यान में दो तरह की तलवार कहाँ रख रहे हैं आप?
एक आदमी एक ही तलवार चलाएगा। मिशन बाबा साहब का, मानवर साहब के को अपना शिष्य गुरु मानते हैं और बहन जी को भी बहन जी कहते हैं और नेता भी मानते हैं। तो एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, एक ही मिशन चलेगा जो आज चल रहा है। मानवर कांसीराम साहब जी बहुजन समाज पार्टी बनाए, उनको लेकर के राजनीति हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, उनके नाम से पार्टी बना दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने विद्यालय में उनकी प्रतिमा लगा करके राजनीति कर। हाँ, मैंने देखा अभी पिछले अखिलेश जी गए थे उद्घाटन करने, तो स्वामी प्रसाद मौर्य चूँकि उनके वो जो लिंगोट पहने हैं, जो उन्होंने चड्डी पहनी है लिंगोट, राजनीतिक लिंगोटिया जो बानी है वो मानवर साहब की लिंगोटी बानी है। और स्वाभाविक ही कि अंतरात्मा कहीं कचोटती है। जब रात की तन्हाई में होते होंगे, समाज के बीच होते होंगे, तो अंतरात्मा आवाज़ देती होगी कि अरबी में कहा है कि अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक, मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो जब साहब का नाम लेते होंगे तो कहते होंगे आत्मा से कि मैं हाजिर हूँ। तो जो उन्होंने मूर्ति लगाई है तो दक्षिणा में लगाई। माइनॉरिटी समाज समाजवादी पार्टी को छोड़कर नहीं जाता है, समाजवादी पार्टी को हमेशा वोट करता है और करता रहेगा, ऐसा क्या लगता है? नहीं, करता रहेगा इसकी गारंटी तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन ये है कि वोट कर रहा है। तो इधर तो मैं देख रहा हूँ ओवैसी को कर रहा है। कब परिवर्तन आएगा? ओवैसी को वोट कर रहा है। अभी 10,000 दे दिया इस चुनाव में, हमारे यहाँ 8,000 वोट दे दिया। 8 दिनों 16,17,000 मिला दीजिए, सबकी सफाया हो जाता है। 22% दलित है, 22% 20% मुसलमान है, बचता क्या है? तो कुछ अजूबा होगा और बहुत अच्छा होगा। आप देखिए, क्या यूपी में जातिगत राजनीति ज़्यादा? अच्छा, अगर जात साहब कहते थे कि ये जो बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग बचाएं कि जात बचाएं? अभी तो देश बचाना है, संविधान बचाना है। जात तो अपने आप ही है, जात तो पैदा ग्रोथ में हो गई है। अगर जात नहीं होती तो शायद ये पहचान भी मिटा देते। संविधान कहाँ खतरे में है? पूरा देश विश्व गुरु बन गया है। पता नहीं, मुझे तो कहीं गुरु दिखाई नहीं देता। विश्व में तो मैं हूँ, इसी विश्व में मैं हूँ, और गुरु कहाँ है मैं खोज रहा हूँ चिराग लेके। सवाल इस बात का नहीं है कि देश विश्व गुरु बना, कहने से नहीं बनता, बनाने से बनता है। अरे जो कुछ बना है उसी को अगर संवार के सहेज के रख ले तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में मोदी हैं तो मुमकिन है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सुनना भी नहीं जानता, मैंने सुना ही नहीं। मोदी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी बड़े नेता हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका आदर करते हैं। लेकिन कितना मुमकिन है कितना नामुमकिन है आप सारे लोग जानते हैं, देखते हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम अपडेट दिखाते रहेंगे। देखते रहिए HD इंडिया न्यूज़ अवनीश धमदर्शी के साथ। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।